वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, वर्ष 2021-22 आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया और हर घर में तिरंगा भी लहराया। राष्ट्र के क्रांतिवीरों, वीरांगनाओं, पुण्य आत्माओं को नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फ्रीडम मूवमेंट की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सन 1857 के महासंग्राम के क्रांतिवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सन 1857 के महासंग्राम में मध्य प्रदेश के जबलपुर में ब्रिटिश सेना की 52वीं नेटिव इन्फेंट्री की बटालियन थी, जिसमें सैनिक भोला सिंह ने विद्रोह का बिगुल बजाया। क्रांतिकारी बलदेव शुक्ल की क्रांति वाहिनी में सम्मिलित हो जबलपुर के निकट कटंगी नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना से युद्ध लड़ा। घायल हो गए ब्रिटिश सेना ने बंदी बना फांसी पर लटका दिया। 1857 के महासंग्राम में लुधियाना में ब्रिटिश सेना की 12वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी भोला सिंह नाम के एक सैनिक थे, जिन्होंने सन 1857 के संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। 17 मई 1858 को फांसी का फंदा चूमते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। मध्य प्रदेश के वर्तमान शाहजहाँपुर के बेरछा गांव में श्री नामदर खान पिंडारा का पुत्र कामदार खान पिंडारा क्रांतिकारी विचारों के थे। सन 1857 के महासंग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सन 1857 में राहतगढ़ किले के घमासान युद्ध में भी रहे। ब्रिटिश सेना ने बंदी बना 29 जनवरी सन 1858 को राहतगढ़ किले के मुख्य द्वार पर ही आपको फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार दिल्ली के कल्याण सिंह राजपूत, उत्तर प्रदेश जौनपुर के बख्त सिंह कनौजिया ने भी 1857 के महासंग्राम में पवित्र बलिदान दिए। वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर में सन 1857 में 91वीं नेटिव इन्फेंट्री की रेजिमेंट तैनात थी। ब्रिटिश सेना ने इनको बंदी बना फांसी की सजा सुना दी। 3 जून सन 1857 को फांसी का फंदा चूमते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसी रेजिमेंट के एक सिपाही लक्ष्मण ने ब्रिटिश सेना द्वारा भारतीय सिपाहियों को शस्त्र विहीन करने पर कड़ा विरोध किया। ब्रिटिश सेना ने इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर 3 जून सन 1857 को फांसी पर लटका दिया। तत्पश्चात रेजिमेंट के 250 भारतीय सिपाहियों को भी फांसी की सजा सुनाई गई तथा 150 भारतीय सैनिकों ने, जिन्होंने ब्रिटिश सेना द्वारा अपमानित करने का कड़ा विरोध किया, प्रदर्शन किए, तो सभी 150 भारतीय सैनिकों को 28 अगस्त सन 1857 को रेजिमेंट में ही ब्रिटिश सेना ने निर्मम हत्या कर दी। क्रांतिकारी सीताराम मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के मंडलेश्वर के निवासी थे। सन 1857 के महासंग्राम में भील व भिलाला जनजाति तथा होलकर सेना में विद्रोह कर चुके सैनिकों को एकत्र कर क्रांति सेना का गठन किया। क्रांतिकारी भीमा नायक के सहयोग से ब्रिटिश शासन के विरोध के बावजूद भी नाना साहब को पेशवा की मान्यता प्रदान की एवं बहुत बड़े क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर लगातार हमले करने प्रारंभ कर दिए तथा होलकर राज्य के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी। ब्रिटिश शासन ने भारी भरकम सैन्य शक्ति के साथ क्रांतिकारी सीताराम की क्रांति सेना को घेर लिया। खरगोन के घने जंगल में बीजागढ़ किले के पास घमासान युद्ध हुआ। क्रांतिकारी सीताराम वीर गति को प्राप्त हो गए। इनके 78 सैनिकों को भी ब्रिटिश सेना ने बंदी बना फांसी पर लटका दिया। राजस्थान का भरतपुर और यही सन 1812 में वर्तमान भरतपुर की तहसील कामा में क्रांतिकारी जयलाल भटनागर जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम प्रोफेसर रूपलाल था। क्रांतिकारी जयलाल भटनागर उर्दू, फारसी व अंग्रेजी भाषा के विद्वान व कोटा राज्य में वकील थे। जयलाल भटनागर ने सन 1857 के महासंग्राम में कोटा में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया, जिसमें कोटा राज्य के रिसालदार क्रांतिकारी मेहराब खान भी थे तथा जयलाल भटनागर के छोटे भाई क्रांतिकारी हरदयाल भटनागर भी सम्मिलित हुए। जयलाल भटनागर क्रांतिकारी वाहिनी के सर्वोच्च प्रशासक के दायित्व में थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। मार्च 1858 में ब्रिटिश सेना से हार होती देख पीछे हट गए। वहां से विभिन्न स्थानों पर पहुंचते हुए बीकानेर पहुंचकर उन्होंने क्रांति वाहिनी को भंग कर दिया एवं स्वयं फकीर के वेश में अलवर पहुंच गए। इस बीच महाराजा कोटा ने क्रांतिकारी जयलाल भटनागर की सूचना देने वाले को 10,000 रुपये का इनाम रख दिया। क्रांतिकारी जयलाल भटनागर का एक शिष्य भी था, जिसने पहले इनका भरोसा जीता, फिर मुखबिरी कर इनको पकड़वा दिया। ब्रिटिश शासन ने 17 सितंबर सन 1860 को इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया। इनके छोटे भाई हरदयाल भटनागर ने सन 1858 में ब्रिटिश
सैन्य कमांडर मेजर जनरल रॉबर्ट के विरुद्ध कोटा के कैथोनी पोल में मार्च सन 1858 में युद्ध लड़ा और युद्ध में ही वीरगति को प्राप्त हो गए। क्रांतिकारी मेहराब खान ने जयलाल भटनागर के सहयोग से सन 1857 में ब्रिटिश सेना पर धावा बोल दिया। मेजर बोल्टन, उनके 2 पुत्र व कई अन्य ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। 1859 में ब्रिटिश सेना द्वारा बंदी बना सन 1860 में कोटा में ही मेहराब खान फांसी का फंदा चूमते हुए शहीद हो गए। इस अवसर पर एक नज़्म याद आती है जिसका शीर्षक है फांसी पर चढ़ने वाले शहीदों का गीत। लीजिए आखिरी आदाब जा रहे हैं हम, जो इनकलाबी को मिलता है पा रहे हैं हम। लीजिए आखिरी आदाब जा रहे हैं हम, जो इनकलाबी को मिलता है पा रहे हैं हम। खिदमते मुल्क में मरने की खुशी है हमको, खिदमते मुल्क में मरने की खुशी है हमको। दुख है आज़ादी के पहले ही जा रहे हैं हम। काश आंखें देख लेती आज़ाद वतन को, काश आंखें देख लेती आज़ाद वतन को। सजाए मौत जिसलिए कि पा रहे हैं हम। आज ना सही कल ना सही इससे बाद ही सही, आज ना सही कल ना सही इससे बाद ही सही। होगा आज़ाद वतन यह सुना रहे हैं हम, मेरे सेनापति आज़ाद जहां होना तुम। लीजिए आखिरी आदाब जा रहे हैं हम। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नारे वक्त अलविदा लगा रहे हैं हम। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, ये नारे वक्त अलविदा लगा रहे हैं हम। ये नारे वक्त अलविदा लगा रहे हैं हम। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।